मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है, तो उधर बीजेपी लगातार एक के बाद एक तमाम तरह के आरोप नीतीश कुमार पर लगाने लगी है। अभी से कुछ देर पहले सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर काफी बड़ी बातें कही, कई बड़ी बातें कही और यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार के लोग हमारे पास आए थे ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार को आप उपराष्ट्रपति बना दीजिए और बिहार की सत्ता संभालते रहिए। नीतीश कुमार पर इतना ही नहीं बोले सुशील कुमार मोदी, ये भी कहा कि ये जो है कई सफेद झूठ बोलते रहे हैं। आरसीपी सिंह के प्रकरण को लेकर भी नीतीश कुमार पर क्या कुछ बोल रहे हैं सुशील मोदी, सबसे पहले तो आप सुनिए। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण होगा और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू हो। तो मित्रों, तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तो मैं इनको याद कराना चाहूँगा, आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसमें कि आपको स्मरण कराना चाहूँगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। तो सुन लिया आपने, लगातार नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी से किनारा किया है, जब से महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है, तभी से ही लगातार एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। और अब सुशील कुमार मोदी, बीजेपी सांसद, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर और कहीं ना कहीं वजह बताया है कि इसी कारण नीतीश कुमार हमें छोड़कर चलते बने, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उपराष्ट्रपति बने, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया और बिहार में हमें गच्चा देकर चले गए। देखिए, सुशील कुमार मोदी ने कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन अगर पिछले 2 दिनों की बात कर लेते हैं, अगर कल शाम के बाद की हम बात कर लेते हैं, शाम 4 से 5 बजे के बाद की, तो बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसे उखड़े हुए हैं मानो इससे पहले इतनी तल्खी कभी नहीं देखी गई। और कारण भी साफ बता रहे हैं कि बिहार की सरकार को जनादेश जो मिला था बिहार की जनता के द्वारा, उसे उन्होंने नकार दिया और एनडीए को जो वोट लोगों ने किया था उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया, छलावा किया। अब नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। देखिए, अभी ठीक कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने लाइव सिटीज पर देखी, किस प्रकार से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने शपथ ली और उसके पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो भी हमने आपको दिखाया था। और लेकिन शपथ के दौरान की एक तस्वीर आपने देखी, नीतीश कुमार के पैर तेजस्वी यादव ने छुए, आशीर्वाद लिया और एक बार फिर से संदेश दिया कि चाचा भतीजा में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध प्रगाढ़ है। जिस
प्रकार कल तेजस्वी यादव बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम चाचा भतीजा हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, कई मुद्दों पर लड़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिहार की विरासत को कोई अपनी ओर ले जाएगा। जब विरासत की बात आएगी तो हम लोग साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर और यह कहा है कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, हमने नहीं किया तो उन्होंने हमसे किनारा कर लिया। देखिए, वो सुशील कुमार मोदी ही नहीं, एक के बाद एक तमाम तरह के बयान। बीजेपी नेताओं को भी आपने देखा किस प्रकार से धरने पर बैठे हुए थे कार्यालय के बाहर। शहनवाज हुसैन हो, नवल किशोर यादव हो या अन्य बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर हो, विनय बिहारी हो, इन सभी ने तरह तरह के आरोप लगाए और कहा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो इस तरह के बयानबाजी जो है बिहार की सियासत में अब निकलकर सामने आने लगी है। एक के बाद एक तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था कि शाम 5 बजे के बाद नीतीश कुमार पलटू राम कहे जाने लगेंगे बीजेपी की ओर से, और हो भी वही रहा है। सुशील कुमार मोदी का बड़ा आरोप, देखना है जवाब क्या मिलेगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।